बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकायत रूमी से ली गई एक सबक आमोज़ कहानी बयान कर रहा हूँ, जिसमें हज़रत मौलाना रूम हमें बहुत ही सादा और मुनफरिद अंदाज में नसीहत करते हैं कि पढ़ने वाला या सुनने वाला मुतासर हुए बिना नहीं रह सकता। इफ़ लाइट इज़ इन योर हार्ट यू विल फाइंड योर वे होम। अगर आपके दिल में रोशनी है, अगर आपका दिल रोशन है तो आप ज़रूर अपने घर को पहुंच जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए पहाड़ पर पहुंच गए ताकि मिलकर कोई शिकार गिरफ्त में लाएं। शेर के लिए शिकार में भेड़िए और लोमड़ी को शिकार में लेना बाइसे आर है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए साथ रखा। इसी तरह चांद को सितारों के दरमियान शर्म आती है, लेकिन मेहरबानी से उनके दरमियान है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने रफ़्का और साथियों से मशवरा करने का हुक्म दिया गया। हालांकि उनकी राय के सामने किसी और की राय की क्या अहमियत है। तराजू में जू और सोने का साथी बन गया, लेकिन वो रहेगा तो जो ही। शिकार शुरू किया तो एक पहाड़ी गाय, बकरा और खरगोश शिकार किए। अब भेड़िए और लोमड़ी की ख्वाहिश थी कि शिकार को इंसाफ से तकसीम किया जाए, और वहाँ शेर पर उनकी लालच का असर पड़ा। तो शेर बोला है, भेड़िए इंसाफ की रस्म ताज़ा करो और शिकार तकसीम करो। भेड़िया बोला, ये गाय आपका हिस्सा क्योंकि आप बड़े हैं, शाहजोर हैं, ताकतवर हैं। ये बकरा मेरा क्योंकि मैं मतवसत हूँ, और खरगोश लोमड़ी का। शेर ने सुना, गुस्से से बोला कि क्या कह रहे हो? जब मैं मौजूद हूँ तो तू तेरे मेरे की बात कर रहा है। मेरे होते हुए तो खुद को देखता है। भेड़िए को पास बुलाया, पंजा मारा और उसका सर फाड़ दिया और सज़ा के तौर पर उसकी खाल खींच ली। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के हर चीज़ फ़ना हो जाने वाली है। तो जो कोई अपनी ज़ात को ज़ाते बारी ताला में फ़ना कर दे वही बचेगा, वरना हलाक हो जाएगा। जो उस दर पर मैं और तू का ऐलान करे वो मरदूद है, सिर्फ ला के दर्जे वाला मुकीम है। जैसा कि शैतान से कहा गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो कहने लगा कि मैं आग से बना और ये खनखनाती मिट्टी से बने हैं, मैं इनको कैसे सजदा करूं। यानी गुरूर तकब्बर किया, मैं और तू का ऐलान किया, तो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। जो ज़ाते अहद में दाखिल हो गया उसके लिए फ़ना नहीं, उसकी तरफ रजू करना है तो दुई को ख़त्म करके आओ। शेर ने भेड़िए का सर फाड़ डाला और दोहरी सरदारी का तस्वर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हाकिम मुतलक के सामने मुर्दा बन जाना चाहिए। फिर शेर ने लोमड़ी का रुख किया और बोला, शिकार को तकसीम करो। लोमड़ी बेचारी आजिज़ी से बोली, ये नील गाय आपका नाश्ता है, ये बकरी दोपहर के लिए और खरगोश शाम की यहनी के लिए। शेर बोला, ए लोमड़ी, तूने इंसाफ को रोशन कर दिया। तूने ऐसा इंसाफ कहाँ से सीखा? वो बोली, ए दुनिया के बादशाह, भेड़िए के हाल से। शेर बोला, जब तू मुजस्सम हमारे लिए हो गई तो हम हो गई, हम तेरे हैं और ये सब शिकार भी तेरा है। जब तूने भेड़िए के हाल से इबरत हासिल कर ली है तो लोमड़ी नहीं बल्कि मेरा शेर बन गया है। अक्लमंद वो है जो इबरत हासिल करे। और यहाँ लोमड़ी ने शुक्र अदा किया कि मुझे शेर ने भेड़िए के बाद बुलाया। मौलाना रूम अपनी कमाल जहानत से फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है उसने हमें अगलों के बाद पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने सरकश लोगों की सज़ाओं के हालात हमें बता दिए। अक्लमंद इंसान तकब्बर, गुरूर और मस्ती को दिमाग से निकाल देता है जब वो फ़िरऔन और कौम आद के किस्से सुनता है।